तो दोस्तों सैमसंग ने लॉन्च कर दिए अपनी लेटेस्ट S26 सीरीज़ के दो शानदार स्मार्टफोन, जहां पे एक तरफ आपको गैलेक्सी S26, दूसरा इसी का बड़ा भाई S26 प्लस ये मार्केट में लॉन्च होते हुए दिखेंगे। साथ में इन्होंने अल्ट्रा भी लॉन्च किया, लेकिन उसकी हम इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और ये दोनों फ़ोन्स की दोस्तों काफ़ी तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ इस बार सैमसंग ने मार्केट में उतारे हैं और सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। डेट्स पे हमारे आज के इस रिव्यू का वीडियो में और सिंगल वीडियो में आपस में दोनों को आपको कंपेरिजन भी करके बता दूंगा और ये भी बताऊंगा किस टाइप के पर्सन के लिए कौन सा फ़ोन जो है सूटेबल रहेगा। वीडियो के कंक्लूजन वाले पार्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब मार लो, बेल आइकन हिट कर लो, नोटिफिकेशन भी ऑल कर लो, ताकि हमारी बनाई तमाम टेक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके बैक टू बैक टाइमली आ जाया करें। दोस्तों मेरा नाम है शुभम, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गेट्स ऑफ टेक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गाइस लेट्स स्टार्ट। तो मैं वीडियो के बाद सबसे पहले अगर आपको इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले स्पेक्स बताने से ही करूं तो डिस्प्ले दोस्तों दोनों फोन्स में धांसू आपको देखने को मिल जाएगी। अगर स्टार्टिंग हम S26 वाले फ़ोन से ही करें तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले के मामले में एक कॉम्पैक्ट साइज़ की डिस्प्ले 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस पैनल के साथ जो है आती हुई मिलती है। और इस फोन में दोस्तों 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको दिया गया है। पीक ब्राइटनेस दोस्तों इस फोन में आपको 2600 निट्स की जो है ब्रांड ने प्रोवाइड कर दी है। और वहीं पर अगर S26 प्लस वाला फ़ोन लेते हो तो वहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले का साइज़ थोड़ा सा बढ़ के आपको 6.7 इंचेस का लेकिन OLED पैनल के साथ देखने को मिलेगा। तो बस पैनल का ही फ़र्क है दोनों फोन्स में। और इस फोन में दोस्तों 120 हर्ट्ज़ का सिमिलर रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा S26 जैसा। और यहाँ पे भी पीक ब्राइटनेस जो मैक्सिमम 2600 निट्स की देखने को आपको मिल जाती है। तो बस स्लाइटर सा जो है पैनल का ही फ़र्क है, एक फ़ोन में फुल HD प्लस पैनल है, एक फ़ोन में OLED पैनल है। लेकिन डिस्प्ले दोस्तों दोनों में से आप कोई सा भी फ़ोन लेते हैं तो आपको बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस दिलवाएगी जब भी आपको मल्टीमीडिया कंटेंट वगैरह वॉच करेंगे इन दोनों में से किसी भी फ़ोन में, इवन आप या गेमिंग वगैरह भी करेंगे तो। और वहीं पर अगर नेक्स्ट अब इसके बाद हम चलें वेट के तरफ तो दोनों फ़ोन्स में से दोस्तों अगर S26 वाला फ़ोन देखेंगे तो वहाँ पर आपको 163 ग्राम्स का उसका वेट दिखेगा। और वहीं पे अगर S26 प्लस वाले फ़ोन का वेट देखेंगे तो 192 ग्राम्स का वेट उसका दिखेगा। तो स्लाइटर सा 22-23 ग्राम का वेट डिफरेंस ही दोनों फ़ोन्स में है। लेकिन दोनों फ़ोन्स दोस्तों इन हैंड ग्रिप्स में करने में काफ़ी आपको हैंडी फील होंगे। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सैमसंग ने एक एवरेज वेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही दोनों फ़ोन्स को डिज़ाइन किया, नो डाउट अबाउट इट। वहीं पर इसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें इन दोनों फ़ोन्स के अब जो है कुछ जो है जैसे कि प्रोटेक्शन वगैरह की, तो दोनों फ़ोन्स में से आप कोई सा भी फ़ोन्स लीजिए तो आपको फ्रंट साइड से इन्होंने गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी है। और यहाँ पे ये काफ़ी जो है डिसेंट प्रोटेक्शन ही मानी जाती है। और ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ोन्स काफ़ी जो है मुझे सही लगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर इसके कुछ ओवरऑल दोनों फ़ोन्स के लुक्स के और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लें तो लास्ट इनकी जो गैलेक्सी S25 सीरीज़ थी उनमें इन्होंने टाइटेनियम फिनिश के साथ आपको बैक पैनल प्रोवाइड किया था। इस बार उसको कंप्लीटली रिमूव करके एल्युमिनियम जो है फिनिश के साथ दोनों फ़ोन्स ही आपको इन्होंने उस फिनिश के साथ जो है प्रोवाइड करे हैं। साइड के फ्रेम्स भी दोस्तों एल्युमिनियम फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट और कम आपको देखने को मिलेगा इन दोनों फ़ोन्स का। और यहाँ पे थिकनेस भी दोस्तों दोनों फ़ोन्स की जो है पतली हो गई है, 7.2 mm की थिकनेस के साथ दोनों फ़ोन्स आते हैं। और वहीं पे दोस्तों दोनों फ़ोन्स में से आप फ्रंट साइड देखेंगे तो आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ ही देखने को मिलेगी। चिन साइज और बेजल बहुत ही दोस्तों मिनिमम से रखे गए हैं, जिसकी वजह से बेटर व्यूइंग एंगल्स आपको मल्टीमीडिया बिंज वॉच करते हुए या गेमिंग वगैरह फर्दर करते हुए देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों, डिस्प्ले हो, लुक्स हो, बिल्ड क्वालिटी हो, तीनों चीज़ों के मामले में सैमसंग ने बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम किया है और काफ़ी शानदार स्मार्टफोन्स दोस्तों डिज़ाइन करे हैं। और यहाँ पे इसके बाद हम नेक्स्ट अगर वन ऑफ द की हाइलाइटिंग फीचर की तरफ चलें जो कि है दोस्तों इन दोनों फ़ोन्स की चिपसेट, क्योंकि दोस्तों ब्रांड का कहना है कि पूरे वर्ल्ड में ये उनके पहले ऐसे दो स्मार्टफोन्स हैं जो कि उनकी फ्रेश एक नई चिपसेट Exynos 2600 के साथ आ रहे हैं। और ये अभी तक की दोस्तों वर्ल्ड की 2 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे बेस्ड चिपसेट है जो कि इन्हीं दो फ़ोन्स के थ्रू ही वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और अभी तक की फास्टेस्ट चिपसेट वो Exynos की ये बता रहे हैं। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस देखेंगे दोस्तों चिपसेट के थ्रू तो आप सारे मोबाइल गेम्स जो है हायर सेटिंग्स पे खेल पाएंगे, चाहे COD हो या BGMI वगैरह हो, तो आपको 120 FPS आराम से अचीव करवा देगी। मल्टीटास्किंग किसी भी लेवल की या कोई भी हैवी ड्यूटी ऐप्स वगैरह आपको रन कर रहे हो सब स्मूदर वे में रन करवा देगी। इवन दोस्तों आप अगर ऑनटू स्कोर भी देखेंगे चिपसेट का जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि 8 Elite Gen 5 के आसपास ही ऑनटू स्कोर जो है चिपसेट का निकल के आता है जो कि 3.2 मिलियन है। और 8 Gen 5 को तो ये कंप्लीटली काफ़ी आराम से जो है बीट कर पा रही है। तो अपने आप में दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और पावर एफिशिएंट चिपसेट है और काफ़ी मज़ा दिलवाएगी आपको जब आप इसके थ्रू जो है कोई गेमिंग वगैरह जो है खेलना स्टार्ट करेंगे तो। और यहाँ पे अगर दोस्तों हम नेक्स्ट बात कर लें उन लोगों की जिनको लंबे समय तक दोस्तों गेमिंग करने का शौक़ है, फ़ोन से ही गेमिंग करने का शौक़ है, इवन ऐसे आप यूज़र्स हैं जिनका एक गेमिंग यूट्यूब चैनल है, आप फ़ोन के थ्रू ही अपने गेमिंग चैनल पर लाइव जाते हो स्ट्रीमिंग वगैरह करने के लिए, या फिर आप मल्टीमीडिया फ्रीक पर्सन हो, वेब सीरीज़ इन्जॉय करते हो फ़ोन के थ्रू, या लंबे समय तक मूवीज़ वगैरह भी इन्जॉय करना प्रेफर करते हो फ़ोन के थ्रू। आप जैसे यूज़र्स को मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक लंबी बैटरी के साथ आने वाला फ़ोन हमेशा से ही लेना
चाहिए और जिसमें पावरफुल चिपसेट भी साथ में आपको मिल जाए। तो ये दोनों फ़ोन्स में से आप कोई सा भी फ़ोन लेते हैं तो बैटरी के मामले में बिल्कुल निराश नहीं होंगे, क्योंकि अगर S26 वाले फ़ोन को देखेंगे वहाँ पे आपको ब्रांड ने 4300 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर दी है और यहाँ पे आपको 25 वाट का फास्ट अडैप्टर मिल जाएगा, 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। और अगर आप S26 प्लस वाला फ़ोन लेते हैं वहाँ पे आपको 4900 mAh की बैटरी मिलती है और उस फ़ोन में दोस्तों 45 वाट का फास्ट अडैप्टर का आपको सपोर्ट मिलेगा और वहाँ पे दोस्तों 20 वाट का आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। तो बैटरी लाइफ दोनों फ़ोन्स में अच्छी है और मैं यही बोलूँगा नॉर्मल यूसेज आप करेंगे दोनों फ़ोन्स में तो आराम से दोस्तों 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप तो ये दोनों फ़ोन्स आपको बढ़िया तरीके से निकाल के दे देंगे। मैं एक्सट्रीम यूसेज पे भी दोस्तों 1 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से ये दोनों में से कोई से भी फ़ोन्स आपको बढ़िया तरीके से निकाल के देंगे ही देंगे। तो मैं बैटरी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलना चाहूँगा दोनों स्मार्टफोन सैमसंग ने काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है डिज़ाइन किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों इन दोनों फ़ोन्स के जो है कुछ कैमरा जो है स्पेसिफिकेशंस की, तो कैमरा स्पेसिफिकेशन दोस्तों लास्ट ईयर गैलेक्सी S25 सीरीज़ जैसी सेम टू सेम आपको दोनों फोन में देखने को मिलेगी, कोई चेंज नहीं है। वही दोस्तों ट्रिपल कैम सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा और जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का OIS के फीचर है, सेकेंडरी कैमरा 10 मेगापिक्सल का जो है टेलीफोटो सेंसर के तौर पर दिया है, वहाँ पर 3x ऑप्टिकल जूम है और थर्ड कैमरा इन्होंने 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर के तौर पर प्रोवाइड कर दिया है। और सेल्फी कैमरा दोस्तों दोनों फोन्स में आपको 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा और थोड़े से सेंसर वगैरह इंप्रूव करे हैं इन्होंने। और मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हूबहू सेम कैमरा सेटअप आपको चेप दिया गया है, लेकिन थोड़े से सेंसर्स इंप्रूव करे हैं तो डेफिनेटली आपको एट द एंड जो रिजल्ट्स फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में मिलेंगे वो लास्ट गैलेक्सी S25 सीरीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर ही देखने को मिलेंगे। और डे लाइट में चाहे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करें या लो लाइट में करें आपको बेटर जो है रिजल्ट्स डेफिनेटली अचीव होंगे, मैं दावे से बात बोल सकता हूँ। और वहीं पे दोस्तों वीडियोग्राफी की अगर बात कर लें तो सभी सेंसर्स दोस्तों जो है 4K 60 FPS की वीडियोग्राफी को सपोर्ट करता है। इवन दोस्तों आप प्राइमरी सेंसर से 8K 30 FPS पे भी वीडियोग्राफी कर पाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि कैमरा में कुछ नए नए फीचर्स इस बार इन्होंने जो है प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। तो जैसे कि एक तो इन्होंने आपको जो है लॉग वीडियो जो है शूट करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है और लॉग वीडियो में क्योंकि दोस्तों जो है APV कोडेक है वो आपको इन दोनों फ़ोन्स में बस देखने को नहीं मिलता, वो उन्होंने जो है गैलेक्सी अल्ट्रा में प्रोवाइड करा है। तो डेट्स वाई थोड़ा सा जो भी फाइल्स वगैरह आपकी लॉग वीडियो रॉ फाइल्स वगैरह जो बनेंगी थोड़ी सी जितनी भी साइज़ की बनेंगी वो स्पेस खाएंगी, तो ये अल्ट्रा में फीचर है, यहाँ आपको नहीं मिलता, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इन्होंने आपको हॉरिजॉन्टल लॉक का एक फीचर प्रोवाइड कर दिया है, तो आप अगर एक्शन शॉट्स वगैरह निकाल रहे हो और कैमरा को और रोटेट वगैरह भी कर देते हो तो आपकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं आएंगी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लॉक होने की वजह से, तो ये आपको एडवांटेज मिल जाती है। और यहाँ पे इन्होंने आपको अगर मैं कुछ कैमरा के मोड्स वगैरह बताऊँ तो जो भी फ्लैगशिप सीरीज़ के फ़ोन्स में लास्ट ईयर गैलेक्सी S25 सीरीज़ में जो भी मोड्स है वही आपको सेम टू सेम यहाँ पे S26 सीरीज़ में मिलते हैं। प्रो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, टाइमलेस है, पैनोरामा है, नाइट्रोग्राफी मोड है, व्लॉग मोड है, वीडियो मोड है, बहुत डिफरेंट मोड्स हैं। नेटिव 50 मेगापिक्सल का मोड है, तो आप फर्दर कैमरा की सेटिंग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ओवरऑल दोस्तों अच्छे सेंसर्स हैं, इंप्रूव्ड सेंसर्स हैं, मज़ा आएगा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने में और साथ में जो नए नए फीचर्स हैं इसके थ्रू तो आपको जो है और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसके बाद मैं आगे चलूँ और बात करूँ आपसे दोनों फ़ोन्स के कुछ अब रैम एंड स्टोरेज टाइप की। तो दोनों फ़ोन्स में दोस्तों लेटेस्ट LPDDR5X रैम आपको मिलती है, UFS की 4.2 स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिल जाती है। और साथ ही में OS एंड UI की बात करें तो सैमसंग के फ़ोन्स दोस्तों हमेशा से OS एंड UI के मामले में टॉप नॉच रहे हैं। चाहे आप इनकी S सीरीज़ के फ़ोन लें, A सीरीज़ के फ़ोन लें, M सीरीज़ के फ़ोन लें, सबसे लंबी अपडेट्स जो ब्रांड देता है वो सैमसंग ही एक इकलौता ब्रांड है जो देता है। और अगर आप ये S सीरीज़ के दोनों में से कोई भी फ़ोन्स लेते हैं तो पहली बात तो इनमें आपको लंबे समय तक दोस्तों 7 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट, 7 साल की सिक्योरिटी पैच की अपडेट्स मिल जाएंगी। तो फ्यूचर प्रूफ फ़ोन्स हैं दोस्तों, एक बार पैसा डालिए और उसके बाद कोई अपडेट और सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट्स का आपको कोई झंझट नहीं लेना, अपने आप टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। और एक तरह से लॉन्ग लास्टिंग फ़ोन्स हैं, आप आराम से जो है इनको यूज़ कर सकते हैं उसके बाद। और यहाँ पे दोस्तों लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 पे फ़ोन्स बेस्ड हैं, तो सारे इसके बाद के सभी वर्जन आपको ऑटोमेटिकली मिलने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी। और लेटेस्ट इसमें इनका One UI का 8.5 वर्जन भी आपको डाला हुआ मिल रहा है, जो कि अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है इनका, और वो भी काफ़ी स्मूथ है। और ब्लोटेयर्स वगैरह दोस्तों सैमसंग ने काफ़ी पहले से कम कर दिए हैं अपने फ़ोन्स में। फर्स्ट पार्टी जो इनके इनबिल्ट ऐप्स आते हैं वही आपको बस मिलेंगे, थर्ड पार्टी ऐप्स जो भी आप डेली यूसेज में यूज़ करते हो बस वही कुछ गिने चुने आ रहे हैं। तो चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं या उनको फर्दर जाकर डिलीट कर सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस। और हाँ दोस्तों, अब मैं कुछ आपको इन दोनों फ़ोन्स के सेंसर्स वगैरह भी बता दूं। तो दोनों में से कोई भी फ़ोन्स लीजिए, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलेगा, फेस आईडी अनलॉक का फीचर मिलेगा, सेंसर्स बढ़िया तरीके से काम करते हैं। और कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लें तो 5G के फ़ोन्स हैं तो दोनों 5G के सभी बैंड्स का सपोर्ट है। वाईफाई का लेटेस्ट 7 वर्जन है, ब्लूटूथ का भी लेटेस्ट वर्जन 6 इन दोनों फ़ोन्स में आता है। डुअल बैंड वाईफाई, डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग। और हाँ दोस्तों, NFC है तो टैप एंड पे वाला फीचर यूज़ कर पाओगे बड़े आराम से। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने आपको कोई जो है आयर ब्लास्टर का फीचर नहीं प्रोवाइड करा और ना ही
दोस्तों इसमें कोई FM रेडियो है और नोटिफिकेशन लाइट्स हैं दोनों फोन्स में, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। बाकी साथ में अगर कनेक्टिविटी फीचर्स भी डिस्कस कर लें तो वाइड एंड का सपोर्ट है, तो नेटफ्लिक्स, प्राइम, कोई से भी अन्य OTT प्लेटफॉर्म्स पे आप बढ़िया HDR के मज़े उठा सकते हो, क्योंकि बढ़िया दोस्तों इतनी इमर्सिव डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में लगी हुई मिल रही है, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको कोई भी OTT प्लेटफॉर्म को यूज़ करते समय। और यहाँ पे आपको इन्होंने जो है दोनों फ़ोन्स में, अगर मैं मल्टीमीडिया के बारे में बताऊँ तो स्टीरियो स्पीकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोड्यूस होती है दोनों फ़ोन से। और यहाँ पे दोनों फ़ोन्स में IP रेटिंग के बारे में बोलना चाहूँगा कि IP68 की रेटिंग आपको इन दोनों फ़ोन्स में मिल जाती है। और साथ ही में दोनों फ़ोन्स में दोस्तों अगर स्लिम स्लॉट की बात करें तो दोनों फ़ोन्स दोस्तों सिर्फ जो है डुअल नैनो सिम कार्ड कोई सपोर्ट करते हैं, तो कोई मेमोरी कार्ड वगैरह आप लगा के अपनी मेमोरी फर्दर जो है एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और दोनों फोन में स्टार वैल्यू विद इन द लिमिट से आपको देखने को मिलती है। तो बस यही है दोस्तों दोनों फोन्स के कुछ एडिशनल फीचर्स विच आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। बाकी अब कुछ दोस्तों AI फीचर्स भी डिस्कस कर लो, तो क्योंकि दोस्तों अगर आप सैमसंग के S सीरीज़ के फ़ोन्स ले रहे हो तो वहाँ पे दोस्तों AI में भी गैलेक्सी AI के जो भी उनके टॉप नॉच सभी फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और इस बार दोस्तों इन्होंने प्रोएक्टिव AI के नाम से एक नया फीचर नाउ एनर्जी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आपको कोई प्रॉम्प्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों जो भी आप एक्टिविटी अपने फ़ोन पे कर रहे हो उसके थ्रू ही आपको वो AI जो है अपनी तरफ से प्रॉम्प्ट देके सजेशंस देगा, आपके हेल्प के लिए ऑलवेज जो है तैयार रहेगा। जैसे कहीं पार्टी वगैरह से फोटोज़ वगैरह निकाल के लाए हो और अपने फ्रेंड वगैरह को सेंड करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपकी चैट्स वगैरह को दिमाग में वो अपने फिगर आउट करके जो है आपको ऑटोमेटिक सजेस्ट करेगा कि मैं ही सेंड कर देता हूँ। तो आपको अगर अलग से कोई जैसे आप मैनुअली कोई प्रॉम्प्ट देते थे अभी तक AI को, वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नाउ नॉच का फीचर जो है ज़रूर यूज़ कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है ये। बाकी इसके अलावा जो भी ट्रेंडिंग फीचर्स हैं, सर्कल टू सच आपको दोनों फ़ोन में मिलता है, और गैलेक्सी AI के तमाम और भी जो फीचर्स हैं, जेमिनी का इंटीग्रेशन सब आपको दोस्तों मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भर भर के AI फीचर्स हैं, तो ये आप फर्दर एक्सप्लोर कीजिएगा बाद में जाके। और इसके बाद दोस्तों अगर हम लास्ट में बात कर लें दोनों फ़ोन्स के कुछ प्राइजेस वगैरह के बारे में, तो दोनों फ़ोन्स में दोस्तों डिफरेंट प्राइस वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ दोनों फ़ोन्स के दोस्तों जो बेस वेरिएंट्स हैं, अगर S26 का बेस वेरिएंट देखोगे तो वो 87,999 से स्टार्ट हो रहा है, और जो S26 प्लस का जो बेस वेरिएंट है वो 1,97,000 यानी 1,20,000 रुपये से स्टार्ट हो रहा है। तो सभी रेलिवेंट लिंक्स मैंने आपको इन दोनों फ़ोन्स के जो हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, उनको बाद में आके फर्दर चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फाइनली दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करते हुए मेरा भी क्या पर्सनल ओपिनियन है इस एंटायर गैलेक्सी S26 के इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों अगर आप एक सैमसंग लवर यूज़र हो, आपको ऑलरेडी इनके फ्लैगशिप फ़ोन्स पहले से ही पसंद आते थे, या आप कोई प्रीवियस जो है S सीरीज़ यूज़र रहे हो, आप अपना फ़ोन अपग्रेड करना चाहते हो, तो राइट टाइम है दोस्तों, क्योंकि दोनों फ़ोन्स अभी तक के लेटेस्ट इनके S सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं, और जिनमें आपको इन्होंने इमर्सिव डिस्प्ले, शानदार बैटरी लाइफ और पावरफुल चिपसेट, वो भी 2 नैनोमीटर की लेटेस्ट, जो कि इन्हीं दोनों फ़ोन्स मैंने आपको बताया पहली बार इंट्रोड्यूस होकर इन्होंने की है। साथ ही में इन्होंने अच्छे कैमरा सेटअप्स के साथ ये फ़ोन्स जो इंट्रोड्यूस करे हैं। तो डेफिनेटली आप एक फ्रेश अपग्रेड करना चाह रहे हो अपने प्रीवियस S सीरीज़ के फ़ोन से नए S सीरीज़ फ़ोन की तरफ, तो आप डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन फ़ोन्स को ऑप्ट आउट कर सकते हो। और अल्ट्रा का भी वीडियो क्योंकि हम लेके आने वाले हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये दोनों फ़ोन्स को आप ज़रूर ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एक S सीरीज़ का फ़ोन इनका फ्लैगशिप पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हो तो आप S26 भी ले सकते हो। आप थोड़ा सा जो है बैटरी ज़्यादा चाहते हो तो आप S26 प्लस लेना, क्योंकि बस बैटरी का ही थोड़ा सा डिफरेंस है, स्क्रीन साइज़ का डिफरेंस है। अदरवाइज सारे ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन 90% सिमिलर ही दोनों फोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनल चॉइस आप पे ही छोड़ता हूँ। बाकी हमारी आज के इस रिव्यू एंड कंपैरिजन का वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा रिव्यू का एंड कंपैरिजन का वीडियो ऑन बोथ ऑफ दी स्मार्टफोन्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। आपसे भी मिलता रहूँगा हमारे नए टेक वीडियोस के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड। थैंक यू वेरी मच गाइस।